Hello, all my dear students of class 10th, especially. As you know, myself, Sulman sir here. Welcome to my channel, Sulman's Biology, the biological fact. बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था ह्यूमन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के बारे में, या वी कैन से द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में, उसके ग्रुप्स टाइप्स के बारे में। इसके बाद उसके कंपोजिशन में मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सारी चीज़ के बारे में बताया था। इसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था कि ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज हमारे बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करते हैं, किस सब्सटेंसेस को, किसको, प्योर और इम्प्योर ब्लड को कौन कैसे कैरी करता है, इसके बारे में बच्चों में बताया था। इसके बाद ऑल्सो हम लोग बात किए थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। अच्छा, इसके पहले बच्चों डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था उस वीडियो में, जो पूरे बॉडी में हम लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक से दूसरे जगह वो जाता है। इसके बाद हार्ट के बारे में उन्होंने बच्चों बात किया था डिफरेंट उसके चैम्बर के बारे में, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। लेकिन बच्चों वहाँ पे कुछ छूट गया था मुझसे पिछले वीडियो में, इसलिए वाले आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स योर इंपॉर्टेंट टाइम्स एंड लेटर आई विल स्टार्ट द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन द केस ऑफ प्लांट्स। ओके, तो बच्चों प्लांट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में शुरू करने से पहले सिर्फ 2 से 3 मिनट सुन लीजिए आप लोग। थोड़ा सा हार्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों ये खुद का मेरा वीडियो है, क्योंकि हार्ट का पिछले साल हार्ट का मैं ऑपरेशन करके, और उसका एक स्पेशल टाइप्स का बच्चों उसमें मेम्ब्रेन होता है जो कि मैं नहीं बता पाया था बच्चों। एक होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हम लोग कह सकते हैं कि हार्ट इज सराउंडेड बाय द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन सीक्रेट ए स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड। What is the function of pericardial fluid? बच्चों pericardial fluid help in the lubrication of heart during pumping। जब हार्ट बच्चों जब उसके अंदर जब मूवमेंट्स होता है, जब वो पंप करता है, तो उसके दौरान वो उसमें मे भी फ्रिक्शन हो सकता है। लेकिन फ्रिक्शन नहीं होने की वजह क्या होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ सराउंडेड में पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन के द्वारा बच्चों पेरिकार्डियल फ्लूइड का सिक्रेशन हमेशा होते रहता है ऑलवेज। अगर बच्चों पेरिकार्डियल फ्लूइड का सिक्रेशन न हो तो मे भी हमारा जो कार्डियक जो टिश्यूज़ होता है, जो कार्डियक टिश्यू स्पेशल टाइप का टिश्यू जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही होता है, हार्ट का फॉर्मेशन में वह टिश्यूज़ प्रेजेंट रहता है वहाँ पे। तो अगर बच्चों ये फ्लूइड अगर न वहाँ पे सिक्रेशन हो तो क्या होगा, हम लोगों को वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगा। इसके बाद जो कार्डियक जो टिश्यूज होगा बच्चों वो डैमेज हो सकता है, और डैमेज होने जाने की वजह से वहाँ पे हो मे बी सीवियर पेन हो सकता है हमारे चेस्ट रीजन में, हमारे हार्ट रीजन में। ओके, तो ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है, जिसको भी वीडियो देखना हो वो व्हाट्सएप पे जिसको चाहिए मैं भेज दूंगा। मेरा खुद का वो ऑपरेशन है, खुद का मैं ऑपरेशन करके मैं दिखाया हूँ लोगों को। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी दिखाया हूँ, उसमें डिफरेंट चेंबर भी दिखाया हूँ, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। इसके बाद बच्चों उसमें मैं सेप्टम भी दिखाया हूँ, इसके साथ साथ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व में दिखाया हूँ बच्चों को। ओके, तो इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा चेंबर के बारे में तो मैं बता दिया था। ये भी मैं बच्चों उस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल्स ऑल्सो। वाई, ये क्वेश्चन आता है बच्चों आप लोगों के एग्जाम में, द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल्स क्यों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का आता है कि द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ एट्रियम। ये भी सवाल आता है, इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद ये भी एक सवाल आता है कि द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिकर देन द वॉल ऑफ वेन। ये भी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है एग्जाम में। इस 3 क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। ओके, तो बस बच्चों ज़्यादा नहीं, बस वही पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा एनिमल्स ह्यूमंस के बारे में बताना था आप लोगों को। और इसके बाद नाउ गोइंग टू स्टार्ट द प्लांट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। बच्चों जिस तरह मैं आप लोगों को इंट्रो में मैं बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि डिफरेंट प्लेसेस पे हम लोगों के ह्यूमंस के बॉडी में या बच्चों प्लांट्स के बॉडी में बहुत ऐसे सब्सटेंसेस, बहुत ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस में जाते हैं। बच्चों जिस तरह मैं आप लोगों को बताया था कि जिसमें इंजेक्शन का लेना, पैर का जख्म ठीक हो जाना, इस यहाँ से इंजेक्शन वहाँ तक ब्लड के थ्रू जाना, इसके बाद लंग्स के पास से ऑक्सीजन का जाना, हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंसेज है, हार्मोन्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बॉडी के अंदर बच्चों, ठीक ऐसे ही प्लांट्स के अंदर ये बच्चों बहुत ऐसे सब्सटेंसेस, बहुत ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स के बॉडी में एक से दूसरे जगह जाते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मेनली 2 तरह से होता है। एक तरफ होता है बच्चों वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, एक तरफ जो होता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और दूसरी तरफ बच्चों होता है फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, अदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक से दूसरे जगह। वाटर एंड मिनरल्स का जो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन होता है, यू कैन सी हियर, वो जाइलम के द्वारा होता है, और मैन्युफैक्चर जो फूड सब्सटेंसेस एंड अदर सब्सटेंसेस का जो सब मटेरियल्स, कुछ अलग मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बच्चों फ्लोएम के द्वारा होता है, जिस प्रोसेस को स्पेशल नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ओके, अब हम लोग बच्चों 1 बाय 1 दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे।
9th क्लास में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बारे में। जब प्लांट टिश्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लांट टिश्यू में आप लोग पढ़े होंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का जो टाइप्स होता है जाइलम एंड फ्लोएम, उसी बच्चों जाइलम फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यू उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा होता है। बच्चों जनरली वाटर एंड मिनरल्स 2 प्रोसेस के द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक से दूसरे जगह में। एक ट्रांसपायरेशन के द्वारा होता है और दूसरा जो बच्चों होता है वह होता है रूट प्रेशर के द्वारा। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। ट्रांसपायरेशन क्या है बच्चों? ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या है? सिंपली द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द 3 रीजन्स। 1 रीज़न में भी वो स्टोमाटा के द्वारा भी वाटर लॉस हो सकता है, क्यूटिकल्स के द्वारा भी हो सकता है, और तीसरा लेंटिसेल के द्वारा भी हो सकता है। डिफरेंट रीजन से वह होता है। अगर स्टोमाटा के द्वारा होगा तो स्टोमाटल ट्रांसपायरेशन बोलेंगे, क्यूटिकल के द्वारा हो तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे, अगर लेंटिसेल के द्वारा होगा तो लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन हम लोग उसको बोलेंगे। तो बच्चों सवाल यहाँ पे ये आता है कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस ये कैसे होता है? वाटर और मिनरल्स का जो बच्चों जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से अप टू, या वी कैन से एसेंट ऑफ सैप हम लोग उसको बोलेंगे। रूट से बच्चों वाटर और मिनरल्स लीफ तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो स्पेशली 2 प्रोसेस के द्वारा, एक ट्रांसपायरेशन, दूसरा रूट प्रेशर के द्वारा। मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे बच्चों ये कोई भी आप मान लीजिए ये प्लांट्स हो गया, बस हम लोग को ये समझना है कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कैसे होता है। जैसे बच्चों आपको पता है कि ये रूट्स हो गया, रूट्स में क्या हो गया, बहुत सारे ये सॉइल हो गया, उसके चारों तरफ क्या हो गया, चारों तरफ इसके सॉइल हो गया। इस सॉइल में क्या हो गया, वाटर बॉडीज हो गया। ये क्या हो गया, रूट्स के चारों तरफ वाटर बॉडीज, और उस वाटर बॉडीज के अंदर बच्चों डिजल्व होता है क्या, मिनरल्स। इसीलिए कभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आपको मालूम है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगा। जैसे में हम लोग कोई भी चीज़ बाल्टी वगैरह में या कोई भी चीज़ में अगर टब में अगर पानी है, उस पानी के अंदर कोई एक पाइप डालिए आप, और पाइप से क्या कीजिए कि एक बार पाइप के द्वारा वाटर को शक करके आप बाहर छोड़ दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, जब छोड़िएगा तो पाइप से एक तरफ से पानी निकलना शुरू होगा, और खुद ब खुद विदाउट आप इसके बाद कोई आपको फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, वो खुद ब खुद पानी उसमें से निकलना हो जाएगा, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो जाने लगेगा। तो बच्चों ठीक यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जब यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स जब लीफ में जाता है, तो बच्चों पता है जब वाटर एंड मिनरल्स जब जाइलम के द्वारा, जाइलम कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, जाइलम के द्वारा ये जब लीफ में बच्चों जब कैसे पहुंचता है, जब लीफ के अंदर बच्चों एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके अंदर वाटर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वाटर का कंट्रीब्यूशन होता है। ये मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में बताया भी था कि द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस में, उसमें बताया था यूज़ ऑफ वाटर एंड यूज़ ऑफ वाटर। बच्चों इस लीफ के अंदर एक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स क्या बच्चों, जो भी पानी इधर से वाटर जब गया रहता है, तो इसके अंदर जब रूट्स के अंदर जब ट्रांसपायरेशन मतलब जब लॉस ऑफ वाटर होता है, तो बच्चों जब लॉस ऑफ वाटर जब होता है ना, तो इधर का जो वाटर होता है वो क्या करता है, वो शक कर लेता है। लीफ क्या करता है, वो शक करता है। तो इधर से जब वो शक करता है तो जाहिर सी बात है इधर का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है। तो इधर का बच्चों जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो जिस सेल्स में वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसके बगल वाले सेल से वो कंडक्ट खींचेगा, शक करेगा। तो ऐसे करते करते हमारे लीफ टू फिर यहाँ से कहाँ से आता है, रूट तक। और जब बच्चों जब रूट तक आता है, तो रूट के अंदर रूट का जो भी टिश्यूज होता है, वहाँ पे जो भी सेल्स होते हैं, जो रूट्स में जो अपर जो सेल्स होते हैं, जब वो एब्जर्व करके लीफ तक जब वाटर को भेज देते हैं, तो इसके दौरान क्या होता है कि उसके अंदर बच्चों वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। जब बच्चों वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जब वहाँ पे कम होता है, इसके बाद सॉइल में क्या होता है, वाटर बॉडीज होता है। रूट्स के चारों तरफ उसके सराउंडिंग में वाटर एंड मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो बच्चों वहाँ पे क्या होता है कि जब हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉइल के अंदर जब वाटर होता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों एक प्रोसेस होता है इंडोऑस्मोसिस। तो वो क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान, ऑस्मोसिस के द्वारा वह वाटर एंड मिनरल्स रूट्स, सबसे पहले रूट्स हेयर में चला जाता है, और रूट्स हेयर में फिर उसके बाद अलग अलग चाहे कॉर्टेक्स है
इसके बाद उसमें इंडोडर्मिस है, इसके बाद फिर वो फाइनली वो जाइलम के अंदर चला जाता है, जो ऊपर क्लास में आप लोगों को सारी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया वाटर एंड मिनरल्स बच्चों, क्या हो गया, रूट से ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होने के दौरान वो चला जाता है हमारे लीफ तक। अच्छा, लीफ से ही बच्चों सिर्फ वाटर का लॉस नहीं होता है, क्यूटिकल्स, वाटर का जो प्लांट्स का जो बॉडी होता है, प्लांट्स का जो स्टेम वगैरह होता है, जो क्यूटिकल्स पार्ट होता है, उससे भी वाटर का लॉस होता है। दूसरा चीज़ बच्चों, उसके जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जो लेंटिसेल्स जो होता है उसके स्टेम में बच्चों, उसके दौरान लेकिन बहुत ही 0.2 to 3% में वाटर का लॉस होता है, लेकिन 80 to 90% वाटर का जो लॉस होता है बच्चों वह लीफ के द्वारा होता है। ओके, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे, ये तो ट्रांसपायरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रांसपायरेशन सिंपली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ एंड ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, रूट प्रेशर ये है, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रूट प्रेशर के बारे में। ओके, रूट प्रेशर क्या होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सॉल्यूशंस के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशंस, या उससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्यूशंस कैसे बनता है, इनफैक्ट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है वो। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि रूट्स, प्लांट्स का जो रूट्स होता है, रूट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी सॉल्यूशंस होता है, और जो सॉइल्स होता है, सॉइल्स के अंदर भी सॉल्यूशंस होता है। इसमें क्या है, तो आपको मालूम है कि इसमें वाटर है, अब प्लस इसके साथ मिनरल्स है। तो बच्चों वाटर एंड मिनरल्स सॉइल बॉडी में भी है और प्लांट्स के बॉडी में भी है। तो बच्चों होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मिनरल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, देखिए मैं यहाँ पे बताऊँगा एक चीज़ है, एटीपी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी, एक टाइप का एनर्जी होता है वो, जो कि एनिमल्स के बॉडी में भी वो यूज़ होता है और प्लांट्स के बॉडी में भी यूज़ होता है। तो बच्चों पहला स्टेप में रूट प्रेशर के अंदर प्लांट्स क्या करता है कि वह मिनरल्स को, यहाँ वी कैन से द आयंस भी हम लोग कह सकते हैं, डिफरेंट आयंस होते हैं, उस मिनरल्स को क्या करता है कि सॉइल से वो रूट अपने अंदर वो ले लेता है। सॉल्यूशंस सॉइल में भी है, सॉल्यूशंस प्लांट्स के बॉडी में भी है। तो बच्चों जब आयंस को, जब मिनरल्स को, जब रूट्स, जब अपने रूट्स हेयर के द्वारा जब वो अंदर, जब वो उसको एब्जर्व करता है, तो एब्जर्व करने के बाद बच्चों क्या होगा, इनफैक्ट जो कॉन्सनट्रेशन, वाटर का जो कॉन्सनट्रेशन होगा बच्चों कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है बच्चों, किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर अगर सोल्यूट की मात्रा अगर बढ़ा दीजिए, सोल्यूट का कॉन्सनट्रेशन अगर बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का कॉन्सनट्रेशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो वाटर का कॉन्सनट्रेशन जब आयंस को जब एब्जर्व करता है, तो बच्चों वाटर का कॉन्सनट्रेशन क्या होता है, वहाँ पे कम हो जाता है रूट्स हेयर के अंदर, प्लांट्स बॉडी के अंदर। इसलिए उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जब वाटर का कॉन्सनट्रेशन प्लांट्स के बॉडी के अंदर बच्चों जब कम हो जाता है, उसके बाद वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर को फिर एब्जॉर्ब करता है। जब बच्चों वाटर का एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर कॉन्सनट्रेशन वाटर का और मिनरल्स का कॉन्सनट्रेशन रूट्स हेयर के जो सेल्स, जो टिश्यूज होंगे उसमें हाई हो जाता है। तो बच्चों जिस तरह यहाँ पे जब रूट्स हेयर में, रूट के सेल्स में, रूट के टिश्यूज में जब हायर कॉन्सनट्रेशन होगा, तो डेफिनेटली उसके प्लांट्स का जो अपर, जो प्लांट्स का जो पार्ट्स है, उस सेल्स के, उस टिश्यू में कॉन्सनट्रेशन तो कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो एब्जर्व हो चुका है ऑलरेडी पहले। तो इसीलिए फिर बच्चों वह उसके बगल वाले सेल, उसके बाद वाले सेल, उसके बाद वाले सेल्स, मतलब ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप के कंडीशन में थोड़ा देर बाद कॉल कीजिए, ठीक है, मैं 1 घंटा बाद बात करूंगा आपसे। तो उसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे एक सेल से दूसरे सेल्स में कॉन्सनट्रेशन जैसे जैसे जहाँ पे कम होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, एसेंट ऑफ सैप हम लोग उसको बोलते हैं, वैसे वैसे ऊपर की तरफ फिर वो जो वाटर और मिनरल्स होगा वो चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर, जिसमें हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज़ होता है। वो किसके लिए, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। जब मिनरल्स का एब्जॉर्ब बच्चों जब हो जाता है, रूट्स के अंदर चला जाता है, उसके बाद कॉन्सनट्रेशन, जो वाटर का कॉन्सनट्रेशन होता है, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाता है। क्यों बच्चों, इसलिए कि वहाँ पे सोल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है, मिनरल्स की मात्रा प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो सोल्यूशन है वो बढ़ जाती है। तो ये सिंपली इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। और बच्चों एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स का जो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन होता है, एसेंट ऑफ सैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों यह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑलवेज जो क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स यूनिडायरेक्शनल, मतलब ऑलवेज वी कैन से रूट्स टू ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। आई विल नॉट से कि ओनली लीफ, सिर्फ हम लोग लीफ नहीं कहेंगे, रूट टू ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स वेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके,
तो ये था बच्चों आप लोगों का ट्रांसपायरेशन और रूट प्रेशर। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रांसलोकेशंस के बारे में कि फ्लोएम के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड फूड सब्सटेंसेस जो लीफ के अंदर या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में जो खाना बनता है उसके वो कैसे वहाँ से ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीनिश पार्ट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीन पार्ट में फूड बनता है और जो नॉन ग्रीन पार्ट है जहाँ पे खाना नहीं बनता है वहाँ पे फूड को पहुँचाने का काम प्लांट्स कैसे करता है उसके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे अब। तो बच्चों अब देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लोएम के बारे में। सपोज मान लो ये प्लांट्स हो गया, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा मैं वाइड लूँगा इसलिए कि बच्चों अब हम लोग बात करेंगे ये ग्रीन पार्ट, हम लोग ये जो रीजन लिए हम लोग ग्रीन पार्ट लिए, ठीक है, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, फूड का प्रोडक्शन होगा, फूड बनेगा, सिंथेसाइज होगा फूड। यहाँ पे इस रीजन में जब फूड बनेगा, इस रीजन में क्या हो रहा है, फूड बन रहा है। दूसरी बात वो ग्रीनिश पार्ट है। दूसरी बात सपोज मान लीजिए हम लोग रूट्स ले लें या कोई भी ये जो रीजन्स है प्लांट्स का, जो ये रीजन है, स्टेम या कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए फूड की रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है और यहाँ पे बन रहा है। अब हम लोग को बात ये करना है कि ग्रीनिश पार्ट से नॉन ग्रीनिश पार्ट ऑफ द प्लांट्स, चाहे बच्चों ये प्लांट पार्ट्स कोई भी ले सकते हैं आप रूट ले सकते हैं, आप स्टेम ले सकते हैं, ठीक है, आप फ्लावर ले सकते हैं या कोई भी अदर पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकरिंग, वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो बच्चों इस कंडीशंस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो जो इसमें हम लोग दो टिश्यूज़ बनाएंगे। जैसे में ये हो गया हम लोगों का, एक हो गया ये हम लोगों का, दिस इज द फ्लोएम हो गया। और बच्चों इसी में एक और हम लोग बनाएंगे जाइलम, क्योंकि जाइलम की भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होगी। ये हो गया आपको जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। अब बच्चों देखो, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, जब फूड का प्रोडक्शंस जब यहाँ पे होगा तो इनफैक्ट क्या होगा, जब यहाँ पे फूड बनेगा तो फूड बनने के बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो बच्चों वो फूड होता है सुक्रोज के फॉर्म में, ओके। तो यह सुक्रोज के फॉर्म में वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे बच्चों एटीपी का इस्तेमाल प्लांट्स करेगा, एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। वो करेगा क्या बच्चों कि इस बने हुए जो फूड होते हैं इसको फ्लोएम के अंदर देगा। वो किसके द्वारा, उस सुक्रोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हम लोग कह सकते हैं, या फिर वहाँ पे एनर्जी का, क्योंकि बच्चों जहाँ भी एटीपी का अगर यूज़ होगा वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो बच्चों इस फूड को क्या करेगा, वो फ्लोएम को दे देगा। तो बच्चों एक बात बताओ, जब फूड का जब सुक्रोज जब इसके अंदर आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो बच्चों सॉल्यूशंस है, तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फिर से कम हो जाएगा। जिस तरह बच्चों रूट प्रेशर में मैं आप लोगों को बताया था, रूट प्रेशर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक ऐसे ही जैसे ही मैन्युफैक्चर फूड सब्सटेंसेस फूड सुक्रोज के फॉर्म में जब फ्लोएम्स के अंदर आएगा तो बच्चों उस फ्लोएम के अंदर फिर क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अब बच्चों जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जब कम हो जाएगा उसके बाद वो वाटर कहाँ से लेगा, तो बच्चों जस्ट फ्लोएम के पास जाइलम वेसल्स होता है। तो जाइलम से क्या लेगा कि जाइलम से वाटर मॉलिक्यूल H2O वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों H2O वाटर उसमें चला जाएगा और उस वाटर के साथ डिजर्व कंडीशन में वो जो सुक्रोज है वह क्या होगा, फिर वह प्लांट्स के डिफरेंट रीजन्स में जाएगा। वही कैसे, जिस टिश्यूज़ में जाएगा उस टिश्यू वो जो सेल्स होगा उसके बगल वाले सेल्स, उसके पास वाले सेल्स, वह एक दूसरे के सेल में वो पास होता चला जाएगा। और फाइनली बच्चों जिस सेल को, जिस टिश्यूज़ को रिक्वायरमेंट होगा सुक्रोज का, फूड का, वह वहाँ पे क्या होगा, वहाँ जाकर उसको वह दे देगा। ओके, तो बच्चों बस यही प्रोसेस होता है आप लोगों का फ्लोएम के कंडीशन में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ओके, सिंपली समझ जाइए, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स
टू नॉन ग्रीन डेवलप्ड में फूड का जो जाना होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन, दैट प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी। एटीपी की फॉर्म में प्लांट्स एनर्जी इस्तेमाल करेगा, फ्लोएम को देगा। फ्लोएम में जब आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर का होगा बच्चों वो कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। जब सोल्यूट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा। और सॉल्वेंट क्या है, किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट वो वाटर होता है। तो उसके बाद वो पास वाले जो टिश्यूज होंगे, जो जाइलम टिश्यूज होंगे, वो जाइलम से वाटर को एब्जर्व कर लेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा वो चला जाएगा। और फिर उसके बाद वो डिजल्व कंडीशंस में जो अकॉर्डिंग टू नीड जो रिक्वायरमेंट्स होगा जिस सेल्स को, जिस टिश्यूज़ को, वहाँ पे उसको जाकर दे देगा। बच्चों ये था आप लोगों का प्लांट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ओके, प्लांट्स के अंदर में ट्रांसपोर्टेशंस जनरली दो चीज़ के बारे में, वाटर और मिनरल्स कंडीशन में दो प्रोसेस में बता दिया आप लोगों का, ट्रांसपायरेशन और रूट प्रेशर। दूसरा बच्चों हम लोगों का फूड और अदर सब्सटेंसेस का। बच्चों और भी ठीक इसी तरह जिस तरह वाटर, मिनरल्स एंड द फूड आइटम्स का जो ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक सेल से दूसरे सेल्स में, एक सेल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बगल वाले सेल, उसके आगे वाले सेल, उसके आगे वाले सेल्स, ठीक है। और एक और चीज़ बच्चों मैं यहाँ पे बता दूँ कि फ्लोएम के कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों वो मल्टी डायरेक्शनल कंडीशंस में होता है। जाइलम के कंडीशन में बच्चों यूनिडायरेक्शनल कंडीशंस में होता है, और फ्लोएम के कंडीशन में होता है वो मल्टी डायरेक्शन में होता है, क्योंकि लीफ से, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से रूट में, उसके बाद उसके स्टेम में, स्टेम के सारे ब्रांचेस में, उसके बाद फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वो सब जगह फूड आइटम्स वहाँ पे जाता है। ओके, तो बस बच्चों ये था आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो होगा एक्सक्रीशन। ये एंडिंग होगा लाइफ प्रोसेस का, जो फोर्थ जो टॉपिक है एक्सक्रीशन। उसमें बच्चों जिस तरह हम लोगों ने प्लांट्स एनिमल्स दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने बात किया था, प्लांट न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। रेस्पिरेशन में बच्चों हम लोगों ने बात किया था, प्लांट रेस्पिरेशन और एनिमल रेस्पिरेशन, स्पेशली ह्यूमन रेस्पिरेशन। ऐसे ही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोगों ने बात किया था, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन इन द केस ऑफ प्लांट्स। एंड अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ इन द केस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग का एक्सक्रीशंस के बारे में। फर्स्ट वीडियो आई होप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद बनाऊंगा। इसके बाद बच्चों फिर हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के केसेस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो आई होप सो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा। और बच्चों ये वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो बहुत सारे बच्चे कर ही लिए होंगे, इसको आप लोग शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन में बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब में, फ्रेंड्स वगैरह में आप लोग शेयर करें इस चीज़ को। ओके, और फिर से मैं बोलूँगा, इसके बावजूद भी बच्चों कोई भी डाउट्स वगैरह होता है मेरा नंबर पे आप लोग, नो प्रॉब्लम, आप मेरे स्टूडेंट हो ना हो डजेंट मैटर, आप कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।